आज का जो वीडियो आपका है वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 का जो परीक्षा आपका कराया गया था उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। तो अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं तो जितना महत्व रखता है पढ़ाई या जितना महत्व रखता है प्रैक्टिस सेट उतना ही महत्व रखता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी के उन सभी प्रश्नों को जो आपकी आने वाली परीक्षा के जरिए से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बता दें आपको, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, नाम आप लिख लीजिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ये आपके विशेषण के भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो पथरीला, नमकीन और बर्फीला ये किसी चीज़ की विशेषता बतला रहा है, लेकिन नमक जो है आपका ये विशेषण नहीं है, आपका संज्ञा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किसी कार्य को का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने के बोध आपका क्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का समय जो होता है उसे हम काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। का मतलब ये है जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में ठीक उसी रूप में प्रयोग करते हैं उस तरह के शब्द आपके जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जब इनका बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करेंगे तो आपके ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव का अर्थ होता है अशुद्ध शब्द या फिर संस्कृत के वे शब्द जिनका बिगड़ा हुआ रूप हम आजकल की बोलचाल भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर आपका होगा माथा। माथा का तत्सम जो होता है वह मस्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो समान अर्थ मतलब दोस्तों आपके पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वह समान अर्थ कहलाने वाले शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुज मतलब छोटा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, धन का मतलब क्या होता है। तो धन को हम अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अपने जीवन में जब हम स्वयं किसी कथा को लिखते हैं तो आपका आत्मकथा के नाम से जानते हैं उन्हें। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला प्रश्न, अन्न और अन्य शब्द युग में सही अर्थ आपको बतलाना था। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो निर्गुण में उपसर्ग आपका निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नंबर अगला पूछा गया था, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। तो खेल शब्द आपका मूल है, उसमें जब हम अवना शब्द जोड़ेंगे तो आपका खिलौना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी व राइट है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो स्वर से स्वरों का मेल होता है स्वर संधि। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। तो उन्होंने कहा जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी शुद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला प्रश्न, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना आपका समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। तो कर्मवाच्य में आपका क्या प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी व राइट। अगला प्रश्न आपका, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। अव्यय की परिभाषा भी यही होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी व राइट है। अगला प्रश्न आपका, इसमें आपको इस चिन्ह इस विराम चिन्ह को पहचाना था। तो ये आपका सिंपल सा प्रश्न था, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा शब्द क्या बोलते हैं वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका पूछा गया, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर किस प्रकार का अर्थ देते हैं। तो आपका विशेष अर्थ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, एक पंथ दो काज। बचपन से आप सुनते आए होंगे। इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो एक ही काम से दो लाभ होना, मतलब एक तीर से दो निशाना। जैसे कहीं यहाँ पर गए किसी काम को लेकर तो कोई और काम आपका हो जा रहा है या कोई और काम अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा एक पंथ दो काज। ऑप्शन नंबर डी व राइट है। अगला प्रश्न, हास से रस का स्थायी भाव। हास से रस का स्थायी भाव होता है हास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी व राइट है। अगला प्रश्न आपका, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति
किस अलंकार में मतलब हम प्रयोग करते हैं, तो आपका ये होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका सी व राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या फिर ध्वनि कहलाती है, या फिर स्वनिम कहलाती है। जो भी नाम ऑप्शन में दिए रहे आप उसको मार सकते हैं सही उत्तर के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी। अगला प्रश्न, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? तो आचार्य, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी व राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है? तो पुस्तक रखी है मतलब एक वचन। ऑप्शन नंबर आपका ए व राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसका होगा कर्ता ने, शिक्षक ने। ऑप्शन नंबर आपका बी व राइट है। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मैं, वह और तुम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों आपके उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 144 से लेकर 148 तक आपके गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा गद्यांश अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका उत्तर छिपा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर गद्यांश आधारित आपके प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया था, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? तो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं आपका दुखद भी है। अगला प्रश्न आपका जो गद्यांश में पूछा गया है वह आपका व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो बता दें आपको व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो आपका जो है लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। मतलब अगर आप सही तरीके से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग प्रॉफिट कम क्या कह सकते हैं, इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो निहारिका जो है ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है। बाकी उत्तर आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया, उर्वशी किसकी रचना है? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 का हिंदी का प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।